नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बाउंड्री इंडिया टीवी। इस समय है काशी मीरा क्षेत्र में, जहां के नगर सेवक सचिन मात्रे, जो कि काशी मीरा में अगर आप देखने जाएंगे तो हर एक समाज के लोग रहते हैं और सचिन मात्रे उन सभी के साथ में मिलजुल के यहां की समस्याओं को देखते हैं और उससे समाधान भी करते हैं। इसी प्रकार आज काशी मीरा में इन्होंने यहाँ के रहवासियों के लिए एक छतरी वाटप का कार्यक्रम रखा था। ये बात करते हैं सचिन मात्रे से, क्या कहना है उनका। सचिन जी, क्या कहना चाहेंगे, जब ईद था तो मुसलमान भाइयों के लिए आपने एक ईद कर पार्टी रखते थे और आज यहाँ पे लोगों के लिए छतरी, और उन्हें जब भी रात की जरूरत पड़ती है तो आप तत्पर उनके लिए तैयार रहते हैं। जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो देशवासियों को, शहरवासियों को गुरु पूर्णिमा की शुभेच्छा देता हूँ। और जैसे कि आपने कहा कि आज छाता वाटप का कार्यक्रम था, स्वस्तिक महिला फाउंडेशन, स्वस्तिक फाउंडेशन, शिवशक्ति सेवा मंडल और गावदेव विठोबा मंदिर ट्रस्ट के नाम से हम कई सालों से समाज सेवा कर रहे हैं। इस कारण में गणेश उत्सव है या मंदिर में जितने भी कार्यक्रम होते हैं, गोपाल काला दही हंडी हो, गणेश उत्सव हो, नवरात्र उत्सव हो, ईद और उनके इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम समाज सेवा भी उसके अंदर करते हैं। जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप हो, आधार कार्ड शिविर हो, पैन कार्ड शिविर हो, ज्येष्ठ नागरिक शिविर हो, इस तरह के कार्य इस संस्थाओं द्वारा हमेशा कई सालों से होते आ रहा है। और जैसे कि आपने कहा कि यहाँ के रहवासियों के लिए हमेशा सेवा करते रहते हैं, आज आपने जो छठी वाटप किया है, कितने लोगों को आज आपने छाता दिया है और इसके आगे आप क्या क्या समाज सेवा करने वाले लोगों की सुविधा के लिए? देखिए, जब तक लोगों की ज़रूरत है, कार्यकर्ता है, मतदार है, वो अगर आएंगे तो उनको छाता देना है। मैंने 2 से 2,500 छाते के छाप के रखे हुए हैं और ज़रूरत पड़ा तो और छापेंगे। यानी कि अभी आपने सैकड़ों लोगों को दिया भी है, लेकिन अगर आते हैं तो आप उनके लिए अलग से रखे हो कि आप आइए, मोस्ट वेलकम, आप छाता लेके जा सकते हैं। अच्छा, एक बात बोली थी मात्रा जी की, अगर आप देखें काशी मीरा क्षेत्र में जब भी बारिश आता है तो यहाँ पे काफ़ी समस्याएं होती है, क्योंकि उसके नज़दीक में ही पहाड़ है तो वहाँ का पानी यहीं से जाता है और एक ही नाला है, तो उसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जल जमाव हो जाता है। फिर यहाँ के रहवासियों को काफ़ी सामना करना पड़ता है और ये हर साल होता है। आखिर उसका समाधान क्यों नहीं किया जा रहा अब तक? देखिए, समाधान अगर आप देखने जाएंगे तो इसका समाधान हम जब से नगर सेवक तो 5 साल से है, लेकिन उसके पहले से हम कोशिश में है। आपको पता होगा कि जब डिम्पल मेहता जी महापौर थी, उस टाइम में हमने फॉरेस्ट में दौरा किया था, तो वहाँ पे भी हमने डैम, जो दो पहाड़ के बीच में डैम बांध सकते थे, उसकी भी कोशिश की थी। अभी हाल ही के दिनों में सम्माननीय महापौर जी ज्योत्सनाताई असनाले जी भी बहुत कोशिश कर रही है कि कैसे ये पहाड़ का पानी जंगल में ही रोक सके। इसके लिए हमने जगह जगह पर डैम बनाने की कोशिश करने का प्रयास किया। बहुत सारे जगहों पर परमिशन ना मिलने के कारण ये काम रुका हुआ है। और हाल ही के दिनों में महापौर मैडम ने भी बहुत सारे जगह पे फॉरेस्ट ऑफिसर हो और बहुत सारे नेता मंत्रीगणों से मीटिंग की है कि ये पानी पहाड़ से उतर के डायरेक्ट समंदर में, नाले के द्वारा डायरेक्ट समंदर में कैसे जाए, इसका रास्ता खोजने की कोशिश की। क्योंकि यही यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के रहवासियों के लिए एक हमेशा चिंता का सबक रहता है कि बारिश आने वाला है, अगर एक दिन तक बारिश रह गया तो हम लोग रात को कहाँ जाए। नहीं, कहीं ना कहीं वो लोग रात को सो भी नहीं पाते। तो इनका ये निवारण कैसे आप लोग करेंगे और आगे जो पानी नाले के द्वारा खाड़ी में जाता है उसका कुछ समाधान बताएं, जिससे कि आम जनता यहाँ की एक चैन की नींद सो सके। देखिए, जो निचले हिस्से थे, जहाँ पे लक्ष्मी बाग हो गए, मीनाक्षी नगर हो गए, वहाँ पे कई लोगों ने घरों की हाइट बढ़ाई है, कई लोगों ने भरनी करके हाइट बढ़ाई है। तो उनको महानगर पालिका प्रशासन हो या हम नगर सेवक हो, हम सपोर्ट कर ही रहे हैं कि जो निचले भाग है उनको हम राहत दे ही रहे हैं। लेकिन कुछ जगह पर ऐसे है कि हम कई नाला बना रहे, गटर बना रहे, रास्ते बना रहे हैं, तो कई लोगों की प्राइवेट ज़मीन है, खाजगी ज़मीन है, तो वो नाला बनाने से रोक देते हैं, गटर बनाने से रोक देते हैं। उसके कारण जो जल जमाव होता है, पानी होता है, वो गटर में बहता नहीं है और वो पानी को जहाँ रास्ता, आपको भी पता है, अगर पानी को रास्ता ना मिले तो वो पहाड़ चीर कर निकलता है, तो वो रहवासी इलाके में घुसता है और लोगों के घरों में नुकसान करता है। अच्छा, आप काशी मीरा क्षेत्र के नगर सेवक हैं, अपने रहवासियों के लिए क्या संदेश देंगे, चाहे बारिश हो या आम, जैसे कि आप जो समाज सेवा करने वाले हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं सभी रहवासियों को, नागरिकों को कहना चाहता हूँ कि हाल ही के दिनों में बरसात का भारी मात्रा में बरसात हो रही है। जल जमाव कई जगह पर अभी तक तो हुआ नहीं, लेकिन ज़रूरत हो तो ही घर से निकले, बिना काम से निकले ना। और अगर कहीं पे जल जमाव का तकलीफ़ हो रही है तो हमें सूचित करें। और अगर किसी को ज़रूरत है तो 24 घंटा में हाजिर हूँ। कार्यालय भी खुला होता है, मोबाइल भी चालू रहते हैं। आप हमेशा मुझे फ़ोन कीजिए, मैं बिल्कुल आपकी मदद करूँगा। ये तो थे सचिन मात्रे, जो काशी मीरा क्षेत्र के नगर सेवक हैं। यहाँ के रहवासियों को ये सीधे तौर पे कह रहे हैं कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो 24 घंटे मैं आपके लिए उपलब्ध रहूँगा। अगर ऑफिस बंद है तो आपके पास हमारा फ़ोन नंबर है,
आप हमें फ़ोन कर दीजिए, जो भी आपको तकलीफ़ें होती हैं हम उसे दूर करेंगे। आइए बात करते हैं यहाँ के रहिवासियों से, यहाँ के जो लोग यहाँ पे आए थे उनका क्या कहना है। भी कार्य पीछे था और गली का, रोड का, लाइट का, पानी का सारा चीज़ जो भी ख़राब होता था उसको कंप्लीट करके देते थे। महज रह गया कभी पानी नहीं आया, उनके लिए प्रयास में हमेशा लड़ रहे हैं। अगर वही पानी आ जाएगा सारा काम सचिन म्हात्रे जी ने करके दिया। हमारे जितने भी रहवासी हैं वो इस समय खुशहाल हैं। छाता अभी तो इनका छाता बहुत सारे लोगों के लिए जो अभी जो भीग रहे थे बारिश में, जिनके पास छाता नहीं है, जो नॉर्मल से नॉर्मल लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छे काम किए। इनके लिए हम अब दिल से तारीफ करते हैं कि ये आगे आगे बढ़े और इनके सपोर्ट में हमेशा हम लोग खड़े रहेंगे। हमारे इधर पानी भरा था दादा, फुल बारिश में 1 बजे रात को मैं फ़ोन किया, दादा फ़ोन उठाए और बोले कि सुबह मैं कैसे भी जीसीबी लेके आऊँगा और उसको पानी को कैसे भी, सबके घर में पानी भरा गया था। रात में हम लोग 1 बजे रात को हम लोग फावड़ा और जो होता है टिकाऊ लेके हम लोग खोदे, थोड़ा पानी कम हुआ तो घर में रहने लायक हो गया। उसके बाद सुबह दादा फ़ोन किए, अनिल मैं आ रहा हूँ, आप टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ, जीसीबी लेके आ रहा हूँ, जीसीबी वाला बाबा बन के आ रहा हूँ और आप लोग का हेल्प पूरा तरीके से करूँगा।